एक समय की बात है जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आलवीय नगर आए। जब आलवीय नगर के लोगों को बुद्ध के आगमन के बारे में पता चला तो सभी लोगों ने बुद्ध को अपने घर भोजन पे आमंत्रण किया। मालवीय नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी रहता था। जब उसे बुद्ध के आगमन के बारे में पता चला तो उसने भी बुद्ध के प्रवचन सुनने की इच्छा जताई। प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध प्रवचन सुनाने वाले थे। उस निर्धन व्यक्ति के मन में बहुत इच्छा थी कि उसे बुद्ध की प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, परंतु दुर्भाग्य से उसी रात उस व्यक्ति के 2 बैलों में से एक बैल खो गया। उस गरीब के सहारा वो 2 बैल ही थे जिनमें से एक बैल खो ही गया था। पूरी रात वह अपने बैल को खोजता रहा लेकिन उसका बैल नहीं मिला। सुबह हो गई और प्रवचन सभा का समय हो गया। उसके सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया कि वह प्रवचन सुनने जाए कि अपने बैल को खोजे। बैल उसकी रोजी रोटी थी, उसके बिना उसको जीवन यापन करना असंभव था। इसलिए उसका हृदय टूट रहा था और उसे 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना था। और बुद्ध के प्रवचन सुनना भी उसके अंदर एक गहरी इच्छा थी। या तो प्रवचन सुनने जाए या तो बैल को खोजे। उस व्यक्ति ने दूसरे विकल्प को चुना और वह अपने बैल को खोजने निकल पड़ा। पूरे दिन भूखा प्यासा वह गर्मी में अपने बैल को खोजता रहा। पसीने से लथपथ हो गया। बड़ी प्रयास के बाद आखिर उसका बैल मिल गया। बैल मिलने के बाद वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन के लिए निकल गया। वह व्यक्ति अपने बैल के साथ पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसे कई बार मना करने के बाद भी बुद्ध ने उसे भोजन करवाया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की दशा देखी और सबसे पहले भोजन मंगवाया। भोजन करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपदेश की 2 बातें कही। कमाल की बात यह है कि उन थोड़ी सी बात को सुनकर ही उस व्यक्ति ने श्रोतापति फल को प्राप्त कर लिया। श्रोतापति फल का अर्थ यह होता है कि वास्तव में किसी ने बुद्ध को सुन लिया। बुद्ध को सुना तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन जिसने हृदय से सुना उसने ही श्रोतापति फल का उपलब्ध हुआ है। बुद्ध ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था कि किसी को पहले भोजन कराया हो और फिर बाद में उसे उपदेश दिया हो। इसलिए इस घटना की चर्चा बौद्ध भिक्षुओं के संग होने लगी। यह विषय इतना बड़ा बन गया कि सभी भिक्षुओं ने मिलकर बुद्ध से आग्रह किया और इस विषय के बारे में जानना चाहा। अपने भिक्षुओं के आग्रह पर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे भिक्षुओं, भूखे पेट कोई धर्म नहीं। भूखे पेट ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है। संस्कार सबसे बड़ा दुख है। भूख सबसे बड़ा रोग इसलिए है कि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाई पर उड़ नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो हमारा सारा ध्यान उस जगह पर ही चला जाता है जहाँ पर कांटा चुभा हो। हम चाहकर भी वहाँ से अपने ध्यान को नहीं हटा सकते। इस प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए उसका प्राथमिकता उसका शरीर है। उसके लिए उसका ध्यान और ज्ञान कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसका शरीर भूखा है। जीवन जीने के 3 तल हैं, तन, मन और बुद्धत्व। पहले तन पर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतें पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरे तल पर व्यक्ति अपने मन की जरूरतें पूरी करता है, संगीत सुनता है, गीत गाता है। और तीसरे तल पर व्यक्ति साधना में उतरता है। मेरे प्यारे भिक्षुओं, वह व्यक्ति सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह व्यक्ति अंदर से भी भूखा था। उसके भीतर ज्ञान की भूख थी। वह खोज रहा था बैल, लेकिन उसका ध्यान प्रवचन पर था। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले तो भोजन ही कर लूं, बुद्ध तो बाद में भी मिल जाएंगे। उसके भीतर की भूख इतनी गहरी थी कि वह भूखा प्यासा ही मेरे पास आ गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके भीतर के भूख को साफ साफ दर्शा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से थोड़ी सी बातें कही और उसका पेट भर गया।
उसके भीतर की भूख समाप्त हो गई। मुझे आज तक हजारों लोगों ने सुना, पर वास्तव में मुझे उसी ने सुना जिसके पास वास्तविक भूख थी। उस व्यक्ति के अंदर वास्तविक भूख थी, इसलिए उसने मुझे सुन पाया, इसलिए उसका पेट भर गया, उसकी भूख मिट गई। श्रोतापति फल को उपलब्ध हर व्यक्ति नहीं होता, पर वह व्यक्ति अवश्य हो जाता है जिसके भीतर वास्तविक भूख हो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।